गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रणथंबोर चंचल क्लासेज एजुकेशन इज मस्ट टू ऑल में आपका फिर से स्वागत है। अपन जो है पढ़ रहे थे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है, तो अपना जो है मोटिव यही है कि अभी अपन को कोरोना से जंग जीतनी है और जितना घर पे रहिएगा उतना ही ज़्यादा ये, यानी स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है, घर बैठ के सारी क्लासेज अटेंड करो, सारी क्लासेज को पढ़ो। घर बैठे आपको जो है पूरा मटेरियल हम लोग अवेलेबल करवाएंगे थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू द यूट्यूब। ठीक है, तो सारा मटेरियल अपन जो है आपको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो रणथंबोर चंचल क्लासेज एजुकेशन इज मस्ट टू ऑल के अंदर अपन कंटिन्यू अपनी स्टडी को जारी रखेंगे, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कोरोना हो। ठीक है, आप अगर मान लो भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर आपके पास में जैसे कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, तो आप घर बैठ के भी जो है इन वीडियोस को देख के आराम से अपनी जो है एजुकेशन, अपनी जो स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, अपन जो है अपना सब्जेक्ट चल रहा था एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, जिसके अंदर अपन ने जो है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, उसका लिंक जो है आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे अपना जो है मुकेश सिविल इंजीनियरिंग बाई मुकेश सैनी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर अपना जो है यूट्यूब, वहाँ पे जाके आप अपना जो है लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि आगे अपन को क्या पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स के अपन जो है डिस्कस करेंगे कि अपने जो क्वांटिटी को टेकिंग आउट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। तो ठीक है, तो उसको लिए है मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स अपन यूज करते हैं, जिसके अंदर जो है दो मेथड आपके बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा उनको यूज किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर जो है अपन इजीली कोई भी बिल्डिंग हो, चाहे अपनी सिंगल रूम बिल्डिंग हो, चाहे अपनी मल्टी रूम बिल्डिंग हो, चाहे अपना जो है किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर जो बिल्डिंग बनती है, तो उसका जो है अपन क्वांटिटी का टेकिंग क्वांटिटी को इजीली जो है अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना अपना जो है मटेरियल लगेगा। ठीक है, कितनी अपन को ब्रिक्स चाहिए, कितना उसके अंदर सीमेंट लगेगा, तो ये सारी चीज़ का अपन जो है कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो जैसे कि अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे मेथड्स ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज के अंदर आपके जो दो टाइप्स के मेथड अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपका फर्स्ट होगा लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, जो आपका जनरल मेथड होता है। इसको अपन जो है इंडिविजुअल वॉल मेथड भी बोलते हैं, इसको अपन जो है सेपरेट वॉल मेथड भी बोलते हैं। और यही आपका जो जनरल मेथड होता है, जो सारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि लाइक PWD, तो वो भी अपना जो है यही मेथड यूज करता है फॉर द टेकिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से अपन बात करें कि जो अपने दो मेथड्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपने दो मेथड कौन कौन से हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ आपका है, जो फर्स्ट मेथड है वो है आपका लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, जो जनरल मेथड है जिसको अपन सेपरेट वॉल मेथड भी बोलते हैं, जिसको अपन इंडिविजुअल वॉल मेथड भी बोलते हैं। सेकंड आपका जो है वो है सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, तो दोनों को अपन जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है अपन जैसे एस्टिमेट करेंगे तो उसके अंदर अपन जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, यानी कि जो ये लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड आपका क्या होता है और इसके थ्रू अपन जो है कैसे बिल्डिंग का एस्टिमेट निकालते हैं। ठीक है, किस तरीके से जो अपना वॉल का मेजरमेंट होता है, किस तरीके से अपना फाउंडेशन के अंदर जो एक्सक्यूशन वर्क होता है उसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, वो सारा 1 बाय 1 करके अपन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें कि इन दिस मेथड मेजर और फाइंड आउट द एक्सटर्नल लेंथ of wall running in the direction generally the long wall out to out and the internal length of wall running in the transverse direction in to in। यानी कि अगर अपन बात करें कि कोई भी आपका बिल्डिंग है, लाइक जैसे कि अगर यहाँ पे अपन बात करें कि आपका कोई भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, यानी कि आपका कोई भी एक बिल्डिंग है और इसकी इस तरीके से आपका जो है वॉल है, यानी कि सिंगल रूम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपन क्या करेंगे इसके अंदर करेंगे कि जब इसके अंदर लॉन्ग वॉल कौन सी हो जाएगी, ये आपकी लॉन्ग वॉल हो गई दोनों। ठीक है, और ये आपकी जो है शॉर्ट वॉल हो गई। ठीक है,
तो ये अपन इनको जो है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं को लॉन्ग वॉल मानो, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं को शॉर्ट वॉल मानो। बट अगर यहाँ पे अपन को जो है जनरली दिख रहा है कि ये आपका जो है, यानी कि अगर बात करें कि ये आपकी जो लेंथ में ज़्यादा है तो इसको अपन लॉन्ग वॉल मान लेंगे, और ये आपका लेंथ के अंदर कम है तो इसको अपन जो है शॉर्ट वॉल मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप, जैसे कि यहाँ पे मैं फिगर को एक बार दोबारा से बना देता हूँ कि जैसे कि अपना ये कोई बिल्डिंग है, ये सिंगल रूम है अपना, ठीक है। इस रूम के अंदर अगर बात करें, ये अपना एक सिंगल रूम है, ठीक है। अब इसके अंदर लॉन्ग वॉल आपको दिख रही है कि आपकी यहाँ पे जो है ये लॉन्ग वॉल है, इसकी जो लेंथ सपोज दैट मान लिया अपन ने 6 मीटर, 6 मीटर इसकी लेंथ है आउट टू आउट, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका शॉर्ट वॉल की लेंथ है 4 मीटर, ये जो है आपकी आउट टू आउट लेंथ है, ठीक है। और आपकी जो वॉल की थिकनेस है, वॉल की जो थिकनेस की बात करें, यानी कि जो वॉल की आपका थिकनेस है वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 30 सेंटीमीटर वॉल की थिकनेस है। अब अपन को क्या है कि लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से अपन को जो है निकालना है। तो अगर आप जो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जो आपका आउटर टू आउटर लेंथ अगर आपने लॉन्ग वॉल की मेजर कर ली है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि शॉर्ट वॉल के अंदर इन टू इन ही लेके चलेंगे। इन टू इन का मतलब है कि अपन जो है ये वॉल का जो थिकनेस है, इस वाली वॉल का और इस वाली वॉल का, इन दोनों वॉल के थिकनेस को जब अपन माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, शॉर्ट वॉल का इन टू इन आपका आ जाएगा। क्योंकि यहां तक अपन जो है मेजर कर चुके हैं, यानी कि ये वॉल आपकी पूरी कंसीडर हो चुकी है, ठीक है। ये वॉल आपकी पूरी कंसीडर हो सकी है, यानी कि जो आपकी नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल है वो आपका 2 है, ठीक है। अब अगर बात करें कि शॉर्ट वॉल बचा कितना, अपना ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये बचा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इस पोर्शन को अपन इन टू इन मान लेंगे, ठीक है। या आपको जो है दिया हो सकता है कि अगर आपको इन टू इन डायरेक्शन दे रखी हो, सॉरी इनर टू इनर आपको जो लेंथ दे रखी हो, जैसे कि बात करें कि यहाँ पे आपका इन टू इन लेंथ दिया हुआ है, लाइक डायग्राम को अपन जो है दोबारा बना देते हैं, जैसे कि डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड में क्या होता है कि जो आपका बिल्डिंग है, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसकी इनर टू इनर लेंथ दी हुई है आपको 5 मीटर, ठीक है, और लॉन्ग वॉल की, और शॉर्ट वॉल की दिए हुआ है आपको 4 मीटर, ठीक है। और वॉल की थिकनेस आपको जो है 0.30 यानी 30 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, दैट इज लॉन्ग वॉल एंड दैट इज शॉर्ट वॉल, ये आपका जो है शॉर्ट वॉल है। अब जो अपन बात करते हैं कि इसकी जो है अपन को लेंथ कैसे मेजर करें, तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका जो इनर टू इनर जो लॉन्ग वॉल की लेंथ दी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो क्यों ना अपन क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ तक बढ़ा देंगे, यानी कि इसकी जो सेंटर लाइन है इसकी हाफ विड्थ तक अपन जो है इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसको जब अपन हाफ विड्थ तक बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, यानी कि हाफ विड्थ इधर की साइड का और हाफ विड्थ इधर की साइड का, तो ये आपका जो लॉन्ग वॉल की लेंथ के अंदर आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अपनी जो है टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी लॉन्ग वॉल की, वो हो जाएगी अपनी 5 मीटर प्लस यहाँ का हाफ विड्थ हो गया आपका 0.150, क्योंकि 30 में से ये 30 सेंटीमीटर के अंदर 30 सेंटीमीटर जो आपका है, यानी कि 0.30, तो उसके अंदर से अगर आपको जो है हाफ विड्थ माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.150 मीटर, ठीक है, 150 मीटर। तो 150 मीटर ये हो गया, और 150 मीटर ही आपका जो इधर का हो गया, ये भी हो गया आपका 0.150 मीटर, ठीक है। तो ये अपन जो है दोनों साइड में जोड़ देंगे तो आपका जो है लॉन्ग वॉल की लेंथ आ जाएगी। सेम एज इट इज जो है शॉर्ट वॉल का आपका इनर टू इनर दिया हुआ है, तो अपन को क्या है कि यहाँ से सेंटर लाइन तक अपन को जो है मेजर करना है, तो हाफ विड्थ इधर की साइड का और हाफ विड्थ अपन जो है इधर की साइड का इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या है कि अपना आ जाएगा कि टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी लॉन्ग वॉल की और टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी शॉर्ट वॉल की, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉन्ग वॉल लेंथ आउट टू आउट, लॉन्ग वॉल लेंथ आउट टू आउट आपकी हो जाएगी सेंटर टू सेंटर लेंथ, यानी कि इसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस हाफ विड्थ और वन साइड, यानी कि या तो हाफ विड्थ दोनों साइड की जोड़ दो या फिर जो है वन साइड की जोड़ दो, ठीक है। तो हाफ विड्थ ऑफ द वन साइड एंड हाफ विड्थ ऑफ द अदर साइड, यानी कि हाफ विड्थ इधर की साइड का और हाफ विड्थ आपको जो है इधर की साइड का, दोनों को अगर अपन ऐड कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, लॉन्ग वॉल की लेंथ आ जाएगी आउट टू आउट। एंड
या फिर कर सकते हैं अपन कि सेंटर टू सेंटर लेंथ ऐड कर दें, ठीक है। उसके अंदर अपन जो है वन ब्रेड्थ जोड़ देंगे, यानी कि वन जो ब्रेड्थ होगी वॉल की थिकनेस की, ठीक है, वॉल की थिकनेस जो होती है तो उसको अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, लॉग आउट आ जाएगी, ठीक है। शॉर्ट वॉल लेंथ जो आपकी इन टू इन होगी वो क्या होगी, सेंटर लाइन लेंथ माइनस जो है उसके अंदर से वन ब्रेड्थ कर देंगे, ठीक है। तो अपना निकल के आ जाएगा क्या, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लंबाई, ठीक है। वो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल की लंबाई अपन को निकल के आ जाएगी। तो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की क्या है कि सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द वॉल प्लस हाफ विड्थ ऑफ द वन साइड एंड हाफ विड्थ ऑफ द अदर साइड, ठीक है। या फिर जो है सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल प्लस जो है आपका वन ब्रेड्थ, ठीक है। दोनों से ही अपना जो है लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल निकल के आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही जो है अपन शॉर्ट वॉल का निकाल लेंगे कि सेंटर टू सेंटर लेंथ जो उसके अंदर प्लस किया था वो इसके अंदर माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो उधर अपन पहले से ऐड कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से अपन माइनस कर देंगे, तो आपकी हो जाएगी लेंथ ऑफ द जो है आपका शॉर्ट वॉल, ठीक है। अब बात करें कि द लेंथ ऑफ, यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लेना कि द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल यूजुअली डिक्रीज फ्रॉम अर्थ वर्क टू ब्रिक वर्क, ठीक है। यानी अर्थ वर्क के अंदर आपका जो है लेंथ, लॉन्ग वॉल की जो लेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, अर्थ वर्क के अंदर ज्यादा रहेगी, ठीक है। ब्रिक वर्क के अंदर जो आपकी कम होती चली जाएगी। एंड द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल वाज इंक्रीज, अगर मान लो कि आपका जो है लॉन्ग वॉल की लेंथ जो डिक्रीज हो रही है तो आपकी जो शॉर्ट वॉल की लेंथ इंक्रीज होगी फ्रॉम द जो आपका अर्थ वर्क होता है, यानी कि जो आपका फाउंडेशन का जो वर्क होता है उससे अगर अपन ब्रिक वर्क यानी कि ऊपर की साइड में सुपर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे तो आपका जो है लॉन्ग वॉल की लेंथ आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। और आपकी शॉर्ट वॉल की जो लेंथ है वो आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक नोट डाल के लिखेंगे ये पॉइंट कि आपका जो है कि लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इज यूजुअली डिक्रीज फ्रॉम द अर्थवर्क टू ब्रिक वर्क एंड द लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल वाज इंक्रीज, ठीक है। तो ये आपकी जो है क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। किसकी, शॉर्ट वॉल की, और लॉन्ग वॉल की आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड है ये अपना जो है जो ज्योमेट्रिकल फिगर वाली जितनी बिल्डिंग होती है, लाइक जैसे पेंटागोनल शेप में हो गई, ठीक है, या फिर आपका जो हेक्सागोनल शेप में हो गई या ट्राइंगल शेप में हो गई, ठीक है। इस जिनके अंदर कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है, जिनके अंदर कॉर्नर नहीं होता है, यहाँ पे जंक्शन नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके की बिल्डिंग को छोड़ के, इस टाइप की जो बिल्डिंग होती है उनको छोड़ के जितने भी टाइप्स की बिल्डिंग होती है उनके लिए आपका जो है ये वाला जो मेथड है, यानी कि लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, जिसको अपन सेपरेट वॉल मेथड भी बोलते हैं, जिसको अपन इंडिविजुअल वॉल मेथड भी बोलते हैं, जिसको अपन जो है जनरल मेथड भी बोलते हैं, और जिसको अपन PWD मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि ये मेथड आपका कौन सा होता है, PWD मेथड, ठीक है। इसको अपन PWD मेथड भी बोलते हैं, जो ज्यादातर यूज करती है गवर्नमेंट, जितने भी जो बिल्डिंग्स होती है उनके अंदर यही मेथड्स आपका यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड अपना होता है सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। दूसरा अपना है उसको अपन बात करें कि सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। तो सेंटर लाइन मेथड के अंदर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड अपना है वो है सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। सेंटर लाइन मेथड की अगर अपन बात करें तो ये मेथड अपना जितनी भी जो ज्योमेट्रिकल शेप की ज्योमेट्रिकल फिगर वाली बिल्डिंग होती है, ठीक है, उनके अंदर जहां पे जंक्शन नहीं बनते हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहता है। यानी कि ये मेथड आपका जो है सेंटर लाइन जो मेथड है वो ज्योमेट्रिकल फिगर वाली, यानी कि हेक्सागोनल, पेंटागोनल, ट्राइंगल शेप की, ठीक है, या जिसके अंदर जो जंक्शन नहीं बनता है, इस टाइप्स की बिल्डिंग के लिए आपका जो है सेंटर लाइन मेथड जो है आपका यूज करते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन मेथड अपन उसके अंदर यूज करते हैं। जितने भी जो, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो वॉल होती है उसको अपन क्या करते हैं कि एक सिंगल लेंथ के अंदर, यानी कि जितने भी आपके जो वॉल है, जैसे कि लाइक एक अपन बात करें कि आपका इस तरीके से कोई फिगर है, ठीक है, इस तरीके से कोई फिगर है, तो उसके अंदर अब अपन जैसे कि लॉन्ग वॉल किसको माने, शॉर्ट वॉल किसको माने, अपन को पता नहीं चलता है, तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर एक सेंटर लाइन डाल देते हैं बीच में, ठीक है, इस तरीके से एक सेंटर लाइन डाल दी, ठीक है। तो इसकी क्या करेंगे अपन, सेंटर लाइन की कोई ना कोई आपको जो है एक पॉइंट का पता हो, जैसे कि 3 मीटर है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि ये 1 साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड, ये 4 साइड, ये 5 साइड, यानी पेंटागन शेप का आपका ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 साइड का अपन ने कैलकुलेट किया तो उसको जो है 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका टोटल लेंथ कितना निकल के आ जाएगा। यानी टोटल आपकी जो है ये सारी जो वॉल्स है इनको जो है अपन ने एक लेंथ के अंदर कर दिया है। तो इस तरीके का मेथड जो है जहां पे आपका
जंक्शन नहीं बनता है, ठीक है, या जहाँ पे आपकी जो है ज्योमेट्रिकल शेप की जो बिल्डिंग बनती है उनके अंदर अपन जो है इस टाइप्स के मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि सेंटर लाइन मेथड कहाँ पे यूज किया जाता है और लॉन्ग होल और शॉर्ट होल मेथड आपका किस जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। सेंटर लाइन जो मेथड है वो अपना सेंटर लाइन मेथड प्रूव्स टू बी वेरी सिंपल फॉर रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, पॉलीगोनल बिल्डिंग्स विच हैव नो क्रॉस वॉल्स, जिसके अंदर जो क्रॉस वॉल नहीं होती है, तो इस तरीके के जो बिल्डिंग्स होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। इन केस ऑफ बिल्डिंग विद क्रॉस वॉल और पार्टीशन वॉल, प्रॉपर कंसिडरेशन जो होता है अपना, वो अपन क्या करते हैं कि पार्टीशन वॉल प्रॉपर कंसिडरेशन मस्ट बी गिव एट एवरी जंक्शंस टू कैलकुलेट करेक्ट क्वांटिटी, यानी कि बिल्कुल सही क्वांटिटी निकालने के लिए अपना जो है इस टाइप्स की जो बिल्डिंग होती है, सर्कुलर शेप में हो गई, हेक्सागोनल शेप में हो गई, पेंटागोनल शेप में हो गई, तो इस तरीके की बिल्डिंग के अंदर अपन जो है सेंटर लाइन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो है पार्टीशन वॉल होती है या फिर जो है जिसके अंदर क्रॉस वॉल नहीं होती है, ठीक है, जहाँ पे 2 से ज़्यादा जंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के जो शेप्स होते हैं तो उनके लिए अपना जो है ये मेथड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। तो ये जो 2 मेथड आपके ये किस काम में आते हैं अपने, टेकिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ एनी बिल्डिंग और एन